नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझे, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग किए थे बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल हम लोग अप कर रहे हैं। तो 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के इतने नंबर ऑफ एटम्स, उसका मास दिया हुआ वे 1.15 ग्राम। तो पहला पॉइंट नोट करना है, कोई एलिमेंट है जिसके इतने एटम्स का 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स का जो मास है या वजन है वो कितना ग्राम है, तो 1.15 ग्राम है। हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना है, द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, जो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा। तो क्वेश्चन के डाटा को मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स हम लोग का दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स कितना दे रखा है, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स दिया हुआ है, और इतने एटम्स का मास कितना दिया हुआ है, तो 1.15 ग्राम दिया हुआ है। निकालना क्या हम लोग को, एटॉमिक वेट हम लोग को निकालना है, एटॉमिक वेट हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन मार्क। एक स्क्रीनशॉट लेकर या स्क्रीन को पॉज कर इस क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश करें। मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। तो क्वेश्चन का डाटा बिल्कुल क्लियर, किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स का डाटा दे दिया और इतने एटम्स का मास कितना बोला जा रहा है, 1.15 ग्राम। हमें उस एलिमेंट का क्या निकालना है, एटॉमिक वेट निकालना है। मैं क्वेश्चन इधर मिटाता हूं। हम लोग फॉर्मूला को रिकॉल करें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दो फॉर्मूला है, कौन सा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, तो मास को ग्राम में रखना है, ये W सिंबल मास का लिया गया और उसे एटॉमिक वेट से क्या कर देना है, हम लोग को डिवाइड कर देना है। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग एटॉमिक वेट निकालेंगे। तो पहले फॉर्मूला का यूज करें, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल कर आएगा, तो 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मोल। तो पहले फॉर्मूला के यूज से हम लोग का मोल निकल जाएगा। इसको हम लोग सोल्व कर लें, ये कैंसल आउट होकर नीचे में 2 आ जाएगा और ये कैंसल आउट होकर 10, तो 1/20 मोल। अब 1/20 मोल निकल गया। अब इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करें, इस फॉर्मूला का यूज करें, एटॉमिक वेट को हम लोग ऊपर लेकर चले जाए और नंबर ऑफ मोल्स को नीचे लेकर आ जाए। तो देयरफॉर एटॉमिक वेट इधर बनाते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स 1/20 इक्वल टू W, मास को ग्राम में रख दे, मास ग्राम में कितना दिया हुआ है, 1.15 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हम लोग का, एटॉमिक वेट आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का एटॉमिक वेट निकलेगा, एटॉमिक वेट 20 इंटू 1.15 इक्वल टू, सॉल्व कर ले हम लोग का तो कितना आ जाएगा, 23। तो आंसर हम लोग का कौन सा है, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी खुद से बनाने का कोशिश करना है और इस क्वेश्चन को मैं दो अलग अलग तरीके से बताऊंगा। और जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, न्यूमेरिकल्स खुद से बनना तभी स्टार्ट होगा जब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जा रहा है उसको अच्छे से समझें। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर क्लास में बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को खुद से समझना है, सीखना है, फिर दोबारा अपने से उसको बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन को समझने में डिफ़िकल्टी हो, वीडियो को बार बार पॉज कर देखे, बार बार वर्ड्स को सुने कैसे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। तो एक बार तो ट्राई करें खुद से बनाने का, ठीक ना। फिर बाकी तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन इसका बता रहा हूँ कैसे बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। दो डाटा हमें दिख रहा है, 6.643 इंटू 10⁻23 ग्राम। दूसरा डाटा है 20 kg का। तो क्वेश्चंस को पढ़े और पढ़कर बताइए डाटा किसका है।
तो ये डाटा किसी एलिमेंट x के 1 एटम का मास दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 एटम, एक एटम के बारे में बात किया जा रहा है, एक सिंगल एटम। 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट x वे 6.643 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये जो वजन है, ये जो मास है, ये एक एटम का मास है। ये पॉइंट याद रखना है, ये एक एटम का मास है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 20 kg। हमें 20 kg में वो एलिमेंट, वो 20 kg लिया गया है, तो उसके 20 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के डाटा को हम लोग यहां पर लिख लें। मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम का मास दिया हुआ है। एक एटम का मास हम लोग का कितना दिया हुआ है, 6.643 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये 1 एटम का मास दिया हुआ है। हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इन 20 kg। वो एटम अगर 20 kg लिया जाए तो 20 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दो फॉर्मूला था, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, दूसरा फॉर्मूला है मास को ग्राम में रखें और उसको एटॉमिक वेट से क्या कर दें हम लोग, डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स का डाटा नहीं दिया हुआ है, मास का डाटा दिया है। तो मास 20 kg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 20,000 ग्राम हो जाएगा। अगर एटॉमिक वेट का डाटा हमें पता चल जाए तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग दोनों फार्मूला का यूज़ करेंगे। अभी पहले मेथड में मैं इस फार्मूला का यूज़ कर रहा हूँ, मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। और सेकंड में, ठीक है ना, सेकंड मेथड में मैं इस फार्मूला का यूज़ करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अभी पहले मेथड से क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले मेथड से सबसे पहले तो हम लोग इसका एटॉमिक वेट निकालते हैं। इधर मैं मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। तो एटॉमिक वेट का डिफिनीशन याद करें, IUPAC ने जो डिफिनीशन दिया था एटॉमिक वेट का, एटॉमिक वेट का डिफिनीशन कैसे था, तो ऊपर में एक एटम का मास रखना है। एटॉमिक वेट के डिफिनीशन पर आ जाए हम लोग, मास ऑफ 1 एटम, ये न्यूमरेटर में रखेंगे, मास ऑफ 1 एटम, 1 एटम के मास को न्यूमरेटर में, और उसे 1 AMU से क्या कर देना है हम लोग को, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 1 एटम का मास दिया हुआ है, उसको 1 AMU से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का एटॉमिक वेट मिलेगा। एटॉमिक वेट इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम 6.643 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 AMU। 1 AMU कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो ये सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4। और इन दोनों को कैंसल आउट करें तो ये 10 की पावर -24 नीचे में है, ऊपर में जाकर कितना आ जाएगा, 10। तो देयरफॉर उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट कितना आ गया हम लोग का, 40 आ गया। अब जैसे एटॉमिक वेट निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मास लिया गया है 20 kg, उसे ग्राम में रखना है और उसे एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो मास 20 kg, ये जो 20 kg मास लिया गया है ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो 20,000 ग्राम, 20,000 डिवाइडेड बाई 40 से डिवाइड कर दिए, कितना मोल आ गया हम लोग का, तो 500 मोल, 500 मोल। तो कौन सा आंसर है हम लोग का, तो लास्ट आंसर डी ऑप्शन। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं। आप लोग अपना सॉल्यूशन उतार लें, स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतार लें। अब सेकंड मेथड से इसी क्वेश्चन को बनाया जाए। तो डाटा को नहीं मिटाते हैं, एक एटम का मास दिया हुआ था, 20 kg में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे निकालना है। तो इन सब चीजों को मैं हटा दे रहा हूं। अल्टरनेट, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं।
तो आते हैं कैसे बनाएंगे। एक एटम का मास ग्राम में दिया हुआ है, उस एक एटम के मास को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर दें। मास ऑफ वन एटम ग्राम में दिया हुआ है, इसे केजी में कन्वर्ट कर देंगे 6.643 इंटू 10 की पावर -26 केजी। इतने केजी में वन एटम है, हमें पता करना है कि 20 केजी में कितने मोल्स होंगे। तो क्वेश्चंस को मैं यहां पर लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इन 20 केजी, 20 केजी में कितने मोल्स होंगे। तो इतना केजी लेंगे तो इतने केजी में कितना एटम है, वन एटम है। तो 6.643 इंटू 10 की पावर -26 केजी, इतने केजी में वन एटम है, इतने केजी में वन एटम। तो 1 केजी में कितने एटम हो जाएंगे, तो 1/6.643 इंटू 10 की पावर -26 एटम्स, इतने एटम्स। तो 20 केजी में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 20 केजी में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 20/6.643 इंटू 10 की पावर -26 एटम्स। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकल गया, ये नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है 20 केजी में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है ना। 20 केजी में इतने नंबर ऑफ एटम्स है। अब इसी को हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट करना है, इसे एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 20/6.643 इंटू 10 की पावर -26। ये नंबर ऑफ एटम्स था। किसी भी पार्टिकल के नंबर को मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें 6.622 इंटू 10 की पावर 23, इतना मोल। और इसको फिर से दोबारा सोल्व करें, फिर से आंसर जो हम लोग का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 500 मोल आएगा, 500 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट कैलकुलेट मास, पहले पार्ट में हमें मास निकालना है, मास को कैलकुलेट करना है, किसका, तो ऑफ 1.5 ग्राम एटम। तो याद रखें ग्राम और एटम साथ साथ में आता है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। ग्राम एटम बोला है तो मोल किसका होगा, एटम का होगा। तो अभी पहले पार्ट को, क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट पर आते हैं। ए, हमें कैलकुलेट, मास को कैलकुलेट करना है किसका, तो 1.5 ग्राम एटम, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम एटम की बात की जा रही है, कैल्शियम एटम की बात की जा रही है। टेकन कैल्शियम एटम कितना लिया गया हम लोग का, 1.5 मोल लिया गया है। और हमें इसका मास निकालना है, 1.5 मोल का मास कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास को ग्राम में रखेंगे और उसे एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स और एटॉमिक वेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। तो देयरफॉर मास हम लोग का ग्राम में आएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 1.5 मोल। एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना दिया हुआ है, तो 40 दिया हुआ है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, इतना ग्राम, इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, 60 ग्राम। ये पहला आंसर। चलिए अब मैं सॉल्यूशन को मिटा रहा हूं। अब मैं आता हूं बी वाले पार्ट पर। बी में चलते हैं। बी में क्या निकालना है, कैलकुलेट ग्राम एटम्स। तो ग्राम एटम निकालना है। ग्राम एटम का मतलब मोल, मोल किसका, तो एटम का। तो कैलकुलेट मोल्स
इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर ग्राम एटम लिखा है तो ये ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कैलकुलेट ग्राम एटम्स मतलब कैलकुलेट मोल्स इन 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन एटम टेकन, ऑक्सीजन एटम जो लिया गया है कितना ग्राम, तो 12.8 ग्राम, और हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या दूसरे तरीके से बोला जाए क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लेंगे, मास ग्राम में दिया हुआ है, इसे एटॉमिक वेट से क्या कर दे हम लोग, डिवाइड कर दे। तो मास ग्राम में दिया हुआ है 12.8 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना 16, इतना मोल। इसको हम लोग सोल्व कर लें तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 0.8 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बोला क्या जा रहा है, ए सैंपल ऑफ सोडियम, सोडियम एटम का सैंपल लिया गया, हैज ए मास ऑफ 46 ग्राम। तो पहला डाटा मैं यहां पर लिख रहा हूं, सोडियम एटम, सोडियम एटम जो हम लोग का लिया गया उसका मास कितना ग्राम है, तो 46 ग्राम है। तो सोडियम एटम का सैंपल लिया गया है, सोडियम एटम का मास कितना ग्राम है, 46 ग्राम। तो पहला डाटा फिर से रिपीट करते हैं, ए सैंपल ऑफ सोडियम हैज ए मास ऑफ 46 ग्राम, सोडियम एटम का सैंपल लिया गया उसका मास 46 ग्राम है। निकालना क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास, तो मास निकालना है। मान लेते हैं कैल्शियम एटम W ग्राम लिया गया, तो कैल्शियम एटम W ग्राम लिया गया है, सोडियम एटम 46 ग्राम लिया गया है। क्वेश्चंस को आगे पढ़ने से पहले सारा क्वेश्चंस में पहले समझा देता हूं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सोडियम एटम 46 ग्राम दिया गया है, कैल्शियम एटम का कितना मास लिया जाए कि दोनों जगह नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए, मतलब सोडियम एटम के 46 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम एटम के W ग्राम में होना चाहिए। तो कैल्शियम एटम कितना ग्राम हो, मतलब दूसरे तरीके से बोले, कैल्शियम एटम 10 ग्राम ले, 20 ग्राम ले, 40 ग्राम ले, 60 ग्राम ले, 100 ग्राम ले, कैल्शियम एटम कितना ग्राम लिया जाए कि कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स और सोडियम के 46 ग्राम में 46 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ता हूँ। पहला लाइन बिल्कुल सिंपल, ए सैंपल ऑफ सोडियम हैज ए मास ऑफ 46 ग्राम, सोडियम एटम का सैंपल लिया गया जिसका मास कितना है 46 ग्राम। दूसरे लाइन को ध्यान से समझना है, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, किसके बराबर, तो एज सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल। तो सैंपल में सोडियम के जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उतने ही सेम नंबर ऑफ एटम्स किसका होना चाहिए, कैल्शियम का। तो व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना ग्राम हम लोग लेंगे। चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों जगह बराबर हैं, तो यहाँ पर डाटा लिख रहे हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम एटम। तो कैल्शियम एटम W ग्राम लिया गया है, कितना होगा वो हम लोग क्या करना है, निकालना है। सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखें, अगर नंबर बराबर होगा तो मोल भी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो भाई सोडियम और कैल्शियम एटम का नंबर बराबर है, नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें मोल मिलेगा। तो निकालते हैं इसे। ये नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, दोनों साइड एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, तो दोनों तरफ एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, ये तो हम लोग का पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में ही।
डिवाइडेड बाई Na। लेफ्ट हैंड साइड में भी Na से डिवाइड कर दिए, राइट साइड को भी Na से डिवाइड कर दिए। अब किसी भी पार्टिकल के नंबर को, किसी भी पार्टिकल की संख्या को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ किसका, सोडियम एटम का, और ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ किसका, कैल्शियम एटम का। तो हम लोग इधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का आ गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम का मोल आ गया। और राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड, तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसका हो गया हम लोग का, कैल्शियम एटम का हो गया। तो राइट हैंड साइड में चलें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम, ये कैल्शियम एटम का नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास दिया हुआ है, मास को एटॉमिक वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सोडियम एटम 46 ग्राम, इसका एटॉमिक वेट 23 होता है। तो 46 ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट 23 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम पर आ जाए। W ग्राम मास दिया हुआ है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 40 होता है। तो W डिवाइडेड बाई 40। अब इसको सोल्व कर ले हम लोग, 23 46 2, तो देयरफॉर W बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, 80 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन भी इधर बना दिया गया है, लेकिन इस पर ध्यान ना दें, पहले क्वेश्चंस को हम लोग समझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट है, एक है ए दूसरा एलिमेंट है बी, उनका एटॉमिक वेट का डाटा दे रहा है आर 40 एंड 80 रेस्पेक्टिवली। तो ए का एटॉमिक वेट 40 है, बी का एटॉमिक वेट 80 है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डाटा। एटॉमिक वेट ऑफ ए कितना, तो 40, और एटॉमिक वेट ऑफ बी वो कितना, 80। तो इधर क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है वही डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिर से रिपीट करते हैं, द एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर 40 एंड 80 रेस्पेक्टिवली। तो दो एलिमेंट है ए और बी, ए का एटॉमिक वेट 40 दिया हुआ है, बी का एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, 80 दिया हुआ है। अब आगे आता है नेक्स्ट को डाटा पर। इफ W ग्राम ऑफ ए का W ग्राम लिया गया, कंटेन्स Y एटम्स, तो ए के W ग्राम में कितने एटम है, Y एटम्स है। तो यहाँ पर मास ऑफ ए कितना ग्राम, W ग्राम, W ग्राम में कितने एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना, Y एटम्स। तो ए का एटॉमिक वेट 40 है, ए का मास W ग्राम लिया गया है, W ग्राम में ए के कितने एटम्स हैं, Y एटम्स है। ये डाटा हो गया। निकालना क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे इन 2W ग्राम ऑफ बी, बी के 2W ग्राम में। तो मास ऑफ बी कितना यहाँ पर लिखा हो गया है, 2W ग्राम। तो क्वेश्चंस का सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, ए का एटॉमिक वेट और बी का एटॉमिक वेट 40 और 80 रेस्पेक्टिवली दिया गया था। ए के W ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ए के W ग्राम में Y नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो बी के 2W ग्राम में कितने एटम्स होंगे, हम लोग को क्या करना है, निकालना है। आते हैं, निकालते हैं। पहले हम लोग इस पर फोकस करें, ए पर फोकस करें, बी पर बाद में फोकस करेंगे। ए का एटॉमिक वेट 40, W ग्राम दिया गया, और W ग्राम में कितने एटम्स है, Y एटम्स है। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ए का कितना मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, दूसरा फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट, मास को एटॉमिक वेट से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। चाहे किसी भी फॉर्मूला का यूज करें, नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर ही होगा। तो पहले फॉर्मूला का यूज करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो ए के कितने एटम्स हैं, Y एटम्स हैं। तो Y एटम्स, Y डिवाइडेड बाई ए ने इतना मोल हो गया ए का। अब आते हैं हम लोग दूसरे फॉर्मूला से, ए W ग्राम दिया गया है, W ग्राम में कितना मोल है वो निकालना है। तो एटॉमिक वेट 40 से डिवाइड कर देंगे। तो
तो W ग्राम डिवाइडेड बाई 40 इतना मोल। तो भाई चाहे मोल पहले से निकाले या दूसरे से निकाले, दोनों आंसर तो सेम होगा। तो देयरफॉर एक रिलेशनशिप आ गया y अपॉन Na, ये कितने के बराबर? तो W/40 के बराबर। ये रिलेशनशिप ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं बी पर आते हैं। फिर से बी का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, दो तरीके से निकालेंगे, एक मास से निकालेंगे, दूसरा नंबर ऑफ एटम से निकालेंगे। तो हम लोग बी के मोल पर आते हैं। बी पर चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बी का निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स बी का नहीं पता है, वो हमें निकालना है, ठीक है ना, वो हमें निकालना है। चले, तो ये क्वेश्चन मार्क अभी रहने देते हैं। फिर बी का नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाले। बी का नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो हम लोग का W कितना दिया हुआ है? तो मास दिया हुआ है हम लोग का, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। मास दिया गया है 2W ग्राम, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना है? 80। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का? W/40 मोल आ जाएगा, W/40 मोल। अब नेक्स्ट आगे आते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देयरफॉर N इक्वल टू N/Na इतना मोल। ये हम लोग का अभी पता नहीं है कितना है, लेकिन ये जानते हैं दूसरे से या पहले से इन दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो ये कितना आएगा? W/40 मोल ही आएगा। और एक रिलेशनशिप मिला था W/40 बराबर कितना? तो y/Na के बराबर। तो देयरफॉर N/Na इक्वल टू W/40, और W/40 कितने के बराबर आया था? तो y/Na के बराबर। Na और Na कैंसिल हो गए, तो देयरफॉर N बराबर नंबर ऑफ एटम्स कितना? Y आ गया। तो B के भी जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो B के भी नंबर ऑफ एटम्स कितने के बराबर हैं? तो Y के ही बराबर हैं। तो ये हम लोग का एटॉमिक वेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थे। अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के दूसरे टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मोलिक्यूलर वेट। लेकिन मोलिक्यूलर वेट के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग स्कूल लेवल पर मोलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, बोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूलर वेट निकालना हो, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या ग्लूकोज का, किसी भी कंपाउंड का मोलिक्यूलर वेट हम लोग को निकालने के लिए दिया हुआ है। तो अपना स्कूल लेवल में जो बेसिक हम लोग पढ़े थे उसको पहले रिवाइज कर ले, और उसके बाद ही 11th में मोलिक्यूलर वेट के बारे में हम लोग डेप्थ से चीज़ों को समझेंगे। तो मोलिक्यूलर वेट को समझने से पहले क्या होता है, स्कूल लेवल पर मोलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। मोलिकुलर वेट कैलकुलेशन के लिए कुछ सिंपल एग्जाम्पल लिए गए हैं, 5 सिंपल एग्जाम्पल, फिर थोड़े से एग्जाम्पल को हम लोग डिफ़िकल्ट भी करेंगे। यहाँ पर मोलिकुलर वेट किसका किसका निकालना है, पहले में मोलिकुलर वेट CO2 का निकालना है, फिर H2O का, फिर ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है, C12H22O11, और ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो मोलिकुलर वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले के शुरू के 2 एग्जाम्पल तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। पहले एग्जाम्पल पर आते हैं, CO2 का मोलिकुलर वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ध्यान दें, कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम। सबसे पहले एक एक कंपाउंड को चेक कर लें। यहाँ पर H2O की बात करें तो H2O में एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। ग्लूकोज की बात करें यहाँ पर हम लोग तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 6 एटम। फिर सुक्रोज में हम लोग बात करें, सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के यहाँ पर 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम्स और ऑक्सीजन के 11 एटम्स है। और यहाँ K4FeCN6, गौर से देखें, एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में पोटेशियम का कितना एटम है? तो 4 एटम है। आयरन का कितना एटम है? 1 एटम है। और इस पूरे कार्बन और नाइट्रोजन को होल टाइम 6 किया गया है, तो इसका मतलब कार्बन के यहाँ 6 एटम है और नाइट्रोजन के 6 एटम है। तो पहले तो हम लोग ये समझ गए कि 1 मॉलिक्यूल में किस
के कितने एटम्स हैं। अब उसके बाद कैसे निकालेंगे, तो मोलिकुलर वेट निकालने के लिए प्रत्येक एटम के नंबर ऑफ एटम्स को, प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर कर उनको ऐड कर देना है। फिर से रिपीट करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिक वेट से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो कार्बन का यहाँ कितना एटम है, 1 एटम है, तो मोलिकुलर वेट कार्बन पर आते हैं। CO2 का मोलिकुलर वेट कार्बन का 1 एटम, 1 इंटू एटॉमिक वेट कार्बन का 12 दिया हुआ है। नीचे में जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं उन सब का एटॉमिक वेट दिया हुआ है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है, तो 2 एटम है, एटॉमिक वेट कितना 16, तो ऑक्सीजन के 2 एटम इंटू एटॉमिक वेट 16, इसको ऐड कर दे कितना आ जाएगा हम लोग का 44 आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल, और अगर किसी स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें पहले से आता है तो वो लोग खुद से बना लें, इसको खुद से बना लें। वैसे स्टूडेंट्स जिनको मोलिकुलर वेट निकालने में कुछ परेशानी हो या भूल गए हो, उनके रिवीजन पर्पज से ये दिया जा रहा है। सेकंड एग्जांपल पर आ जाए हम लोग, मोलिकुलर वेट H2O का मोलिकुलर वेट, तो हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का 2 एटम इंटू एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ 1 एटम है, तो ऑक्सीजन का 1 एटम इंटू एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया हम लोग का 18। थर्ड एग्जांपल में हम लोग आ जाए, तीसरे एग्जांपल में ग्लूकोज पर आ जाए, कार्बन के यहाँ पर कितने एटम है, 6 एटम है, तो मोलिकुलर वेट निकालते हैं। कार्बन का यहाँ 6 एटम है, तो 6 इंटू एटॉमिक वेट कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का यहाँ 12 एटम, 12 एटम है, एटॉमिक वेट कितना 1, तो 12 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ 6 एटम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना 16, तो ऑक्सीजन के 6 एटम 6 इंटू 16, इसको ऐड कर दे, ये 180 के बराबर आ जाएगा। चलिए 3 एग्जाम्पल हम लोग का हो गया। चौथे एग्जाम्पल पर आते हैं, फोर्थ मोलिकुलर वेट। कार्बन का यहाँ कितना एटम है, 12 एटम, तो 12 इंटू एटॉमिक वेट कार्बन का कितना 12 हो गया प्लस हाइड्रोजन का कितना एटम है 22 एटम्स, तो हाइड्रोजन के 22 एटम्स, एटॉमिक वेट कितना 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स 11 एटम्स, तो 11 इंटू एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना 16, इनको सबको ऐड कर दे, ये 342 के बराबर आ जाएगा। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पर हम लोग। एटॉमिक वेट मैं नीचे मिटा दे रहा हूं, याद रखना है पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, आयरन का एटॉमिक वेट 56 लिखा हुआ और नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, तो ये मैं अभी हटा दे रहा हूं। फाइव मोलिकुलर वेट, पोटेशियम के 4 एटम है, तो 4 इंटू एटॉमिक वेट पोटेशियम का 39 प्लस आयरन के कितने एटम्स है, तो 1 ही एटम है, तो 1 इंटू एटॉमिक वेट आयरन का 56। कार्बन और नाइट्रोजन पर ध्यान दें, कार्बन का भी 6 एटम और नाइट्रोजन के भी 6 एटम, इस पूरे कार्बन और नाइट्रोजन को 6 टाइम्स किया गया है, होल टाइम्स कर दिया गया है 6, तो कार्बन के 6 एटम, तो 6 इंटू एटॉमिक वेट कार्बन का 12 प्लस नाइट्रोजन के भी 6 एटम, 6 इंटू एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14, इन सब को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 368। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक वेट कैसे मोलिकुलर वेट कैसे निकालना है, तो प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उन सब का सम कर देंगे, क्या मिल जाएगा मोलिकुलर वेट। थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोलिकुलर वेट फिर से हम लोग आ रहे हैं निकालने के लिए कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मोलिकुलर वेट निकालने का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान। और जिन बच्चों को बड़ा अच्छा पकड़ है मोल कॉन्सेप्ट पर,
उन बच्चों को मैं कहूँगा कि ये 3 क्वेश्चन खुद से बनाएं और खुद से बनाने के बाद फिर आंसर मैच करें कि आंसर बनाया हुआ सही है या नहीं है। तो मैं तो सॉल्यूशन यहाँ पर बताना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे खुद से बनाना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें और पॉज कर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर खुद से निकालें। और ये नीचे में सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट का डाटा दिया हुआ है। चलते हैं पहले कंपाउंड पर आते हैं। पहला, सबसे पहले ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स में जो हम लोग डॉट देते हैं, तो मैथमेटिक्स में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पर ऐसे जो लिखा गया है डॉट, तो ये डॉट यहाँ पर मल्टीप्लाई वर्ड के लिए नहीं है, ये एडिशन के लिए है। एक्चुअल में ये तीनों जो कंपाउंड्स दिए गए हैं ये तीनों एडिशन कंपाउंड्स हैं। मतलब अगर इसके बारे में बोला जाए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये बना कैसे है, तो कॉपर सल्फेट का 1 मोलिक्यूल और वाटर के 5 मोलिक्यूल के एडिशन से बना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन या नहीं है, इस डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, एडिशन है। उसी तरीके से दूसरे कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड कैसे बना हुआ है, तो ये फेरस सल्फेट का 1 मोलिक्यूल और H2O के 7 मोलिक्यूल के एडिशन से बना हुआ है। वैसे ही थर्ड कंपाउंड की बात करें तो ये फेरस सल्फेट का 1 मोलिक्यूल, अमोनियम सल्फेट का 1 मोलिक्यूल और H2O के 6 मोलिक्यूल के एडिशन से बने हुए हैं। तो हमेशा ध्यान में देना है, केमिस्ट्री में अगर इस तरीके से डॉट कर कोई कंपाउंड दिया हुआ है, इनको हम लोग एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। और इसके बारे में डिटेल में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ाया जाता है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन हम लोगों को केमिस्ट्री में कैसा भी कंपाउंड दे दे, इनऑर्गेनिक का कंपाउंड या ऑर्गेनिक का कंपाउंड, हम लोग को यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालने आना चाहिए, चाहे वो एडिशन कंपाउंड हो या किसी भी तरीके का कंपाउंड हो, कैसा भी स्पेसीज हो, हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने आना चाहिए। तो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहले वाले कंपाउंड पर। तो पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग सीखे थे, पिछले क्वेश्चन में क्या सीखे थे, तो प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके उनको क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ हम लोग बात करें पहले कंपाउंड में, तो कॉपर का 1 एटम, तो 1 इंटू एटॉमिक वेट कॉपर का कितना 63.5, ये हम लोग का हो गया कॉपर के लिए, ये हम लोग का कॉपर के लिए हो गया। प्लस सल्फर का 1 एटम, तो सल्फर का 1 एटम तो 1 इंटू 32, ये हम लोग का सल्फर के लिए, एटॉमिक वेट सल्फर का 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन पर बड़ा गौर से ध्यान दें, ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम है और इस पूरे H2O को हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो यहाँ आगे में 5 लिखा हुआ है, तो ये नहीं कि हाइड्रोजन को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, इस पूरे के पूरे H2O को 5 टाइम्स किया गया है। सब जगह यही है। यहाँ पर ये 7H2O जो लिखा गया है, ये नहीं कि हाइड्रोजन को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, ऐसा नहीं है, इस पूरे H2O को 7 टाइम्स किया गया है, और जो कि हिडन रहेगा, कभी भी ब्रैकेट से दिखाया नहीं जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी इस पूरे H2O को कितना टाइम्स किया गया है, 6 टाइम्स किया गया है। तो हम लोग आते हैं वहाँ। तो जब भी एडिशन कंपाउंड्स हम लोग देखें, वाटर के आगे 2, 3, 4, 5 वो जो नंबर मिले, तो हमेशा ध्यान में रखना है पूरे H2O को उतना टाइम्स किया गया है। तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इस पूरे H2O को कितना टाइम्स किया गया है, 5 टाइम्स किया गया है। शुरू से करते हैं प्रोसेस। कॉपर का 1 एटम, तो 1 इंटू एटॉमिक वेट कॉपर का, तो ये कॉपर का निकल गया। सल्फर का 1 एटम, 1 इंटू एटॉमिक वेट सल्फर का, ये सल्फर का आ गया। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है और उस पूरे H2O को 5 टाइम्स कर दिया गया है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हो गए, तो 5, और यहाँ 4, 5 प्लस 4 कितने, तो ऑक्सीजन के 9 एटम्स हैं, तो 9 इंटू 16, तो ये हम लोग का हो गया ऑक्सीजन के लिए। प्लस अभी आगे चले अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना एटम, 2, और उसको 5 टाइम्स कर दे, तो 2 इंटू 5 कितने, 10 एटम्स, तो 10 इंटू एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1, तो हम लोग का हो गया हाइड्रोजन के लिए। तो सारे एटम्स हो गए।
कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब इनको ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा 249.5। तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का क्या निकल गया, मोलिकुलर वेट। हम लोग इस मोलिकुलर वेट को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये मैं अभी मिटाने जा रहा हूँ, इसको आप लोग उतार लें, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले, इसको उतारें और अभी तुरंत मैं इसको मिटाकर यहीं पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मोलिकुलर वेट एक दूसरे तरीके से मैं निकालूंगा। हम लोग आते हैं दूसरे तरीके से, एडिशन कंपाउंड्स के केस में मोलिकुलर वेट एक दूसरे तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कॉपर का यहाँ कितना एटम है, तो कॉपर का यहाँ पर 1 एटम है, तो 1 × 63.5 ये हम लोग का हो गया कॉपर के लिए। कॉपर के लिए सल्फर का यहाँ कितना एटम है, 1 एटम है, तो 1 × एटॉमिक वेट सल्फर का कितना, 32 ये हम लोग का हो गया सल्फर के लिए, ठीक है ना। और ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है, तो ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम है, तो 4 × एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना, 16, तो ये हम लोग का हो गया ऑक्सीजन के 4 एटम के लिए। मतलब अगर पूछा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभी तक हम लोगों ने निकाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉपर सल्फेट CuSO4 का निकाला है, प्लस एडिशन कंपाउंड से, इसमें एडिशन कंपाउंड से वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18, उसको 5 टाइम्स कर दे तो ये किसके लिए आ गया, तो 5 वाटर के लिए आ गया है, तो ये वाटर के 5 मॉलिक्यूल का आ गया। तो इन सबको ऐड कर दे, फिर से आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 249.5। मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मोलिकुलर वेट निकालना है तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं मोलिकुलर वेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका बिल्कुल सेपरेट निकाल लें, वाटर के 5 मोलिक्यूल्स इनका बिल्कुल सेपरेट निकाल लें और इनको क्या कर दे, ऐड कर दे। तो एडिशन कंपाउंड्स इसी कारण से इनको बोला जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मोलिकुलर वेट। दोनों तरीके से हम लोग को मोलिकुलर वेट निकालने आना चाहिए, दोनों तरीके से आना चाहिए मोलिकुलर वेट। एक एक कर आते हैं। आयरन का यहाँ पर कितना एटम है, 1 एटम, 1 × एटॉमिक वेट आयरन का कितना हो गया, 56। तो ये हम लोग का आयरन के लिए आया है, आयरन के लिए लिख दे रहा हूँ। सल्फर का यहाँ कितना एटम, तो 1 एटम, तो 1 × एटॉमिक वेट सल्फर का कितना, 32। तो ये हम लोग का किसके लिए आ गया, सल्फर के लिए आ गया। प्लस आगे बढ़े, ऑक्सीजन का यहाँ कितना, 4 एटम, और इस पूरे को 7 टाइम्स किया गया है, तो 4 एटम ऑक्सीजन का यहाँ पर, और यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम, 7 एटम्स, तो 7 + 4 कितने, 11 एटम्स, तो 11 × एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना, 16। तो हम लोग का किसके लिए हो गया, ऑक्सीजन के लिए। प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के एटम्स 2 × 7, 40 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 14 एटम्स हाइड्रोजन के, तो 14 × एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1। तो ये हम लोग का किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए। इन सब का सम कर दे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 278 के बराबर आ जाएगा। अब इसी का मोलिकुलर वेट फिर हम लोग दूसरे तरीके से निकाले, मोलिकुलर वेट दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन का ही मोलिकुलर वेट फिर से दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। सेकेंड का ही मोलिकुलर वेट दूसरे तरीके से। सेकेंड में क्वेश्चन कौन सा था हम लोग का, FeSO4 हेप्टाहाइड्रेट। दूसरा तरीका कौन सा है, फेरस सल्फेट, इसका मोलिकुलर वेट सेपरेट निकाले, वाटर के 7 मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर वेट सेपरेट निकाल कर दोनों को ऐड कर देना है। तो हम लोग 1 by 1 आते हैं। मोलिकुलर वेट, आयरन का 1 एटम, एटॉमिक वेट 56, सल्फर का 1 एटम, एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन के कितने एटम, 4 एटम, एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, तो 4 × 16 कितना, 64। तो ये हम लोग का किसके लिए आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सम करेंगे ये FeSO4 का निकलेगा। प्लस H2O को 7 मॉलिक्यूल्स है, H2O का मोलिकुलर वेट कितना, 18, तो 7 × 18, तो ये किसके लिए आ गया हम लोग का, तो H2O के 7 मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया है। तो
फाइनल आंसर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का 278। अगर ये दोनों क्वेश्चन जो भी बच्चे समझ गए होंगे, तीसरा क्वेश्चन को खुद से बनाएं। और यहाँ पर एटॉमिक वेट का डाटा मैं मिटा देता हूँ, तीसरे क्वेश्चन को खुद से बनाकर इसका सॉल्यूशन देखें कि हाँ सही था या गलत था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6H2O। मोलिकुलर वेट दोनों तरीके से निकालने आना चाहिए, दोनों तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं मोलिकुलर वेट। पहला स्टेप, पहला तरीका, प्रत्येक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर कर सबको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो हम लोग पहले तरीके से आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक देखें आयरन के कितने एटम्स है, तो 1 एटम है, तो आयरन का 1 एटम, एटॉमिक वेट 56। फिर यहां से लेकर यहां तक देखें सल्फर का कितना एटम है, तो 1 एटम यहां पर है और 1 एटम यहां पर है, तो सल्फर का 2 एटम, एटॉमिक वेट कितना 32, तो 2 एटम एटॉमिक वेट 32, तो कितना हो जाएगा 64। तो ये हम लोग का आयरन के लिए है, ये हम लोग का सल्फर के लिए है, प्लस सल्फर हो गया। ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम यहाँ पर हैं, 4 एटम यहाँ पर हैं, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना है 6 एटम है, 4 + 4 8 और 6 कितने, तो 14 एटम्स, तो 14 इंटू एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना 16। तो हम लोग का किसके लिए हो गया, ऑक्सीजन के लिए। प्लस नेक्स्ट आगे आते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिर्फ यहीं पर है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम एटॉमिक वेट 14, तो 2 × 14 कितना हो जाएगा 28। तो ये हम लोग का हो गया नाइट्रोजन के लिए। प्लस हाइड्रोजन पर चलें, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 एटम हाइड्रोजन के यहाँ पर, और यहाँ पर